फीवर आ रहा है। क्या हुआ है? फीवर बुखार आ रहा है। कितने दिनों से? दो महीने हो गए। 2 दिन से आ रहा है? 2 दिन से आ रहा है। अभी भी 102 है। तो इनका फीवर हम आज उतारने वाले हैं 3 स्टेप्स के अंदर। जी मैम। उठो बच्चे, इन्हें उठाइए जरा। 3 स्टेप्स के अंदर हम इनका आज बुखार उतारेंगे 30 मिनट के अंदर। जी। सबसे पहला जो स्टेप हम करने वाले हैं, एक बाल्टी में गर्म पानी लेके, इधर बैठिए। गर्म पानी का जो टेम्परेचर रहेगा वो 42 से लेके 43 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। और इनके जो पैर हैं हम घुटने तक इसमें डुबाएंगे। जी मैम। और साथ साथ इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। और गर्म पानी डालो इसमें थोड़ा, ये ऊपर करिए, ये ऊपर कीजिए। घुटने तक इनके पैर इसमें डूबने चाहिए। और इसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो 42 से 43 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। पानी डालो इसमें, और गर्म पानी डालो। ये जो हमने साथ में ये रखा है गर्म पानी, उसका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री तक रहना चाहिए। और हम इसे कैसे मेंटेन करेंगे? इसमें से हम 5-5 मिनट बाद पानी डालेंगे इस बाल्टी के अंदर जिसमें हमने इनके पैर डुबाए हैं। और इसके अंदर हम साथ ही 1 चम्मच लेवेंडर ऑयल ऐड करेंगे। 1 चम्मच लेवेंडर ऑयल डालने के बाद इसके अंदर से इतनी अच्छी एसेंस आएगी कि पेशेंट का अगर स्ट्रेस भी है किसी तरह का, अगर बुखार होता है तो कई बार पेशेंट का मूड स्विंग्स होते हैं या मूड अच्छा नहीं होता, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है वो भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। हर 5 मिनट बाद हम इसमें से 1 या 2 मग पानी निकाल के इस नॉर्मल पानी में डालेंगे जो हमने पहले हल्का गर्म करके रखा था। और फिर जो हमारा गर्म पानी है जो 50 डिग्री तक हम करके रख सकते हैं, वो इस बकेट में डालेंगे जिसमें हमने पेशेंट के पैर डुबाए हैं। और इसका टेम्परेचर जो है वो 42 to 43 डिग्री रहना चाहिए। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है, लगभग 500 ml पानी, ये ग्लास मेरे पास 250 ml का है, तो हम 250 ml गर्म पानी अभी इस पेशेंट को दे रहे हैं, जिसके अंदर हमने 1 नींबू निचोड़ना है। एक नींबू निचोड़ के ये गरम पानी जिसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री तक होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में ये गरम पानी 1 नींबू निचोड़ के जिसका टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री तक होना चाहिए, ये हम पेशेंट को देंगे और इसे सिप करके पीना है। लगभग पेशेंट का जो ये प्रोसेस चलेगा वो 30 मिनट का रहेगा। इसे पेशेंट सिप करके पिएगा। अब जैसे जैसे ये इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तीसरा स्टेप बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूं जो इन 3 दिनों के अंदर, जैसे ही आपका फीवर जो है वो 30 मिनट्स में उतर जाएगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार हो गया, या आपको कोई दमे की प्रॉब्लम है, या आपको कोई काली खांसी है, या कोई भी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको बुखार बार बार हो रहा है, तो आप ये डाइट अपनाएंगे। पहले दिन सिर्फ आपको नारियल पानी और जूसेस ही लेने हैं। सिर्फ पहले दिन आपके नारियल पानी, जूसेस, आपके लिक्विड जो भी हैं, आपका गर्म पानी, सिर्फ आप वो ही लेंगे। दूसरे दिन में आप ये लिक्विड्स, और डिनर में सिर्फ आप क्या ले सकते हैं, सैलेड लेंगे, या सिर्फ आप लेंगे फ्रूट्स। और तीसरे दिन जो आपका रहेगा वही लिक्विड्स चलेंगे। लिक्विड्स के साथ साथ आप अपना लंच में सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और वही आप डिनर में भी रिपीट कर सकते हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाइट का है, 3 स्टेप की, अभी हम तीसरे स्टेप की बात ना करते हुए डाइट की बात कर रहे हैं। अगर किसी को किसी तरह की कोई काली खांसी है, तो जो पेशेंट का वेट है, अगर किसी का वेट जो है वो 50 है, 50 किलो का अगर पेशेंट है, तो हम 5 चम्मच जो हमारा ये अनार है, 5 चम्मच अनार को हम गर्म करेंगे। यानी अगर किसी का वेट अगर 60 किलो है तो 6 चम्मच लेंगे, अगर किसी का वेट 50 किलो है तो 5 चम्मच लेंगे, और अगर किसी का 70 है तो 7 चम्मच हमें लेना है। और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे।
इस प्रोसेस को आप किसी का फीवर उतारने के लिए, किसी को कोई खांसी है, किसी का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, किसी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, किसी का बीपी बहुत कम है, तो आप इस प्रोसेस को करा सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम एक बहुत ही अवगास वेदन की जो तकनीक है हमारी आयुर्वेद में बताई गई है, इस प्रोसेस को हम किडनी के पेशेंट्स के लिए भी करा रहे हैं। इस तरह से टब में हम टेम्परेचर को 42 से 43 डिग्री रख के पेशेंट को बिठाते हैं, जिससे पेशेंट की जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब देखिए ये जो हमारा अनार है वो रोस्ट होना शुरू हो गया है और इसे गरम गरम ही हमें पेशेंट को देना है। इससे क्या होगा, जो पेशेंट को किसी तरह की भी कोई खांसी है, कोई एस्थमा है, कोई निमोनिया की प्रॉब्लम है या कोई सांस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। इसे लो। तीसरा स्टेप जो है हमारा वो नेजल हाइपरथर्मिया है, यानी जल नेति। अब जल नेति के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे, पिचकू सॉस की बॉटल जैसे आती है, उसका नोजल ऊपर से हम कट कर लेंगे। इसमें कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीखा नहीं है। कई बॉटल्स तीखी आती हैं तो उसमें आप ऊपर की नेजल कट करेंगे और इसमें जो पानी डालेंगे उसका टेम्परेचर रहेगा 40 से 42 डिग्री के बीच में। अब यहाँ हम पानी को गर्म कर रहे हैं और 40 से 42 डिग्री इसका टेम्परेचर रखने वाले हैं, इतना कि जो पेशेंट है वो उसे बेयर कर सके। नाक में अगर हम डाल रहे हैं तो उसे बेयर कर पाएगा। जैसे हमने पहले स्टेप में जो पानी पिलाया था उसमें हमने एक ह्यूमिडिटी डेवलप करी थी, जिससे किसी भी तरह के कोई कीटाणु अगर आपके शरीर में पनप रहे हैं तो वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। अब हम ये जो पानी जो ले रहे हैं इस बॉटल में, इसकी जो क्वांटिटी है लगभग 200 ml के अराउंड होनी चाहिए और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। ये हम सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। हम इसमें 1 चम्मच नमक डालने के बाद इस बॉटल को बंद करेंगे। इन्हें लीजिए साथ। और इसी पेशेंट को हम जल नेति कराएंगे। इसमें थोड़ा पानी और ऐड करो। ये 42 डिग्री का टेम्परेचर का ही पानी हमने यहां रखा है। इस पानी को हम इस बॉटल में डालेंगे और इसमें हमने नमक मिलाया था और इसके साथ हम अपने पेशेंट को जल नेति कराएंगे। जल नेति यानी नेजल हाइपरथर्मिया कैसे करना है, एक नाक से पेशेंट इसे डालेगा, डालिए, और दूसरे नाक से वो निकल के आएगा। अगर आप यहां बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर भी कर सकते हैं आराम से। देखिए ये पानी किस तरह से ये पानी निकल रहा है। एक तरफ से डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ये पानी निकल के आ रहा है। इस तरह से इस प्रोसेस को करना है और इन 3 स्टेप्स के अंदर आप अपना बुखार, आप अपना बीपी, आप अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपका टेम्परेचर की वजह से, किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, उसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। आज हम जो हैं वो हिम्स लखनऊ में हैं, जहां इस प्रैक्टिस को रेगुलरली किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पेशेंट्स का बुखार उतारा जाता है और सबसे पहले ये टेक्निक हमने हिम्स डेरा बस्सी में शुरू की थी। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक लग रहा है? इस तरह से आप अपने पेशेंट का जो बुखार है 3 स्टेप के अंदर उतार सकते हैं। यदि अगर पेशेंट को बुखार जो है वो 7 से 8 दिन है या उससे ज्यादा है तो आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को बुखार सिर्फ 2 या 3 दिन से है तो आप इन 3 स्टेप्स के अंदर, जिसे हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं पहले स्टेप को, दूसरे स्टेप में हम पेशेंट को 80 डिग्री के लगभग पानी पिलाते हैं एक नींबू डाल के, और तीसरे स्टेप में हम पेशेंट को जल नेति कराते हैं जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 40 से 42 के बीच में। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका आहार, आपका विहार भी अच्छा होना चाहिए और आपका आहार भी अच्छा होना चाहिए। आहार में हम सिर्फ पेशेंट को जूसेस और सैलेड्स देंगे। धन्यवाद।